अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमारे सप्लीमेंट्री की 7th क्लास है, डे 7 है। ठीक है, इसमें मैं आपका बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 5 आज करवाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास चैप्टर 1 और 2 में से बनता है। किससे बनता है? चैप्टर 1 एंड 2 से बनेगा। इसका दो पार्ट्स हैं, ए पार्ट है और पार्ट बी है। पार्ट ए आपके पास चैप्टर 1 में से आएगा और पार्ट बी आपके पास चैप्टर 2 में से आएगा। ठीक है, तो ये आपका ना आपका जो सिलेबस है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपके सबसे मुश्किल क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये देखिएगा आपको मैंने जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 के क्वेश्चन आपके पास मैंने लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस लिखे हैं। 2019 से 24 तक 3 तक लिखे हैं। 4 का इसमें नहीं है क्वेश्चन और इस साल का भी नहीं आया इसमें किया। ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह जब ये लास्ट क्लास है 10th वाली क्लास, डे 10 डे 10 पे मैं आपको वो दो पेपर करवाने हैं। 2025 के दो पेपर करवाऊंगा, ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का कंप्लीट पेपर करना है हमने। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये देखिएगा। चैप्टर 5 जो है ना 1, उसके तो यही क्वेश्चन है, इसी तरह के यही क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, कोई एक या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। पर चैप्टर 2 में हर क्वेश्चन डिफरेंट आएगा। हर क्वेश्चन वो कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि वो सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, 2.6 तक वो कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। 2.6 तक वो कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है और सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों ने चैप्टर 5 और 6 लाजमी करना है। ठीक है, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन है। गिनती के चैप्टर 5 में से भी 3 क्वेश्चन है और चैप्टर 6 में से भी 3 क्वेश्चन है। और फिर आपके पास चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 में से भी गिनती के 3 से 4 क्वेश्चन है और चैप्टर 4 में से भी 3 से 4 क्वेश्चन है। ठीक है, वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपकी मेन प्रेफरेंस है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि आपके पास चॉइस है ना, 4 क्वेश्चन है, 4 में से 2 करने हैं। एक तो थ्योरम कंपलसरी है, थ्योरम तो करना ही करना है। 5 क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग, 5 में से 3 करने होते हैं। 3 में से आपका एक थ्योरम कंपलसरी हो गया, वो तो क्वेश्चन नंबर 9 तो लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 9 लाजमी करना है। बकाया आपके पास अब रह गए 2 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में से कितने करने हैं? 2 करने हैं। उसमें से आपने चैप्टर 7 और 13 वाला तो वो तो पहले ही हम चॉइस पे छोड़ रहे हैं ना, वो हमने नहीं करने। अब रह गया आपके पास क्वेश्चन 5, 6 और 7, ये तीनों क्वेश्चन हमने करने हैं। ठीक है, करने हैं। पर इसमें प्रेफरेंस आपकी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो इजी पार्ट्स हैं, जो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बनता है वो चैप्टर 3 और 4 में से। चैप्टर 3 में से भी गिनती के 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो बताऊंगा। और चैप्टर 4 के भी 3 से 4 ही क्वेश्चन है, हार्डली या 3 होंगे या 4 होंगे, से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगर वो कर लेंगे तो आपकी जिंदगी आसान रहेगी। चैप्टर 6 और 7 का तो मैंने वो जो अपलोड 5 और 6 का तो मैंने आपको बता दिया था। वो जो क्वेश्चन थे वही अगर आप कर लें तो आपका पेपर हो जाता है। ये देखिएगा, इसमें जो सबसे ज्यादा दफा क्वेश्चन आता है ना, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर ये 5 में 1.1 में कंप्लीटिंग स्केयर का क्वेश्चन मोस्टली आता है। देखें, अब आपके पास ये 10 पेपर क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। 5 पेपर्स के ग्रुप 1 और 2 के 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 10 में से 3 क्वेश्चन आपके पास ये कंप्लीटिंग स्केयर है। ये रेशियो कम हो गई है पिछले कुछ सालों में। ठीक है, 2012 से लेके 2019 तक आप अगर पेपर देखें, ठीक है, उसमें हमारे पास ये जो चैप्टर 1 का क्वेश्चन है ना, ये वाला कंप्लीटिंग स्केयर, ये हर दूसरे पेपर में था। हर दूसरे पेपर में, यानी कि हर पेपर में तकरीबन ये कंप्लीटिंग स्केयर आ रहा था। जिस तरह आप 9th क्लास में आपने चैप्टर 1 का 1.6 आ रही थी ना, या क्रैमर रूल पूछ लेता या इनवर्स मेथड पूछ लेता था, इसमें भी ये मोस्टली यही पूछ रहा था। अब पिछले 5-6 सालों में ये वो इसके अलावा कुछ क्वेश्चन पूछना शुरू हुआ है, पर वो भी इतने मुश्किल नहीं है। चैप्टर 1 का क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। मेन मसला आपको आता है चैप्टर 2 में। एक तो लेंथी भी है और हर क्वेश्चन दूसरे से डिफरेंट भी है। ठीक है, अब देखें, आपके पास पहला क्वेश्चन है सॉल्व। ये आपके पास एक ही तरह के 2 क्वेश्चन है। देखें,
ये देखें, ये एक आपके पास 2019 का ग्रुप 1 आया, 2020 का ग्रुप 2 आया, और ये आपके पास 23 में ग्रुप 1 का पेपर है जी, क्वेश्चन है। ये देखें एक ही क्वेश्चन है, देखें 2 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 4 इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। ये आपके पास ना एक्सरसाइज है, मैं साथ ये एक्सरसाइज लिख रहा हूँ, आप लोगों ने ये सॉल्व लेक्चर्स में मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपने वहां से इसका सोल्यूशन देख लेना है। अभी मैं सॉल्व नहीं करवा रहा आपको, मैं आपका ये लिंक में इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो लिंक इसका ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका लिंक कहाँ पे दे दूंगा? डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखिएगा, ये आपको बता देता हूँ, ये एक्सरसाइज आपके पास है 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है। ये आपके पास, ये आप कर लें तो आपका हो जाता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है 3.1 का। फिर उसके बाद ये आपके पास 1.1 का एक्सरसाइज नंबर, ये कंप्लीटिंग स्केल 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपने कर लेना है कंप्लीटिंग स्केल से। इसमें आपके पास ये इसका वेरी फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ये आपके पास मेरे ख्याल से 5th पार्ट है, और ये आपके पास सेकंड पार्ट है, ठीक है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के। फिर आपके पास ये देखें फैक्टराइजेशन है, क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ये आपके पास 5th पार्ट है, मेरे ख्याल से 5th या 6th पार्ट है। मेरा 6, देखिए चेक कर लें 6th पार्ट है या 5th पार्ट है, देख लीजिएगा। मेरा 6th पार्ट है, ये लास्ट वाला 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है ये, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में है। ये आपके पास आ जाए, ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 5th पार्ट है ये, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 है, क्वेश्चन नंबर आपके पास पहले 4 में से एक है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 है या क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, 3 वाला देखेंगे, 3 वाला ये या 2 वाला है। 1.4 क्वेश्चन, पहले 4 क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है जी, ठीक है। पहले 4 में से ही एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर 1.4 में से क्वेश्चन बनाते हैं तो पहले 4 में से ही बनेगा, ठीक है। और ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला 1.2 कुछ भी दे सकता है, वैसे एज ए मुश्किल तो कोई नहीं है। आपको अगर इसे स्टैंड फॉर्म में लेके आना आता है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 8 है जी, क्लियर है, समझ आ गई है। ये आपके पास चैप्टर 1 के क्वेश्चन है, यानी कि गैस आपके पास क्या है कि आपने ये ऑलमोस्ट गैस ही है, ये आपने कर लेने हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का दो पार्ट्स हैं, लास्ट वाले 2 पार्ट्स, और क्वेश्चन नंबर 3 के गिनती के आपके मैं पार्ट्स लिख देता हूँ। मोस्टली जो आते हैं, ये वाला 1 टाइम आया है, ये ज़्यादातर नहीं आता, एक ही दफ़ा आया, इससे ज़्यादा दफ़ा नहीं आया हुआ। 1.1 में से आपके पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1, 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 3, 5, 6 और 7 ये मोस्टली आते हैं, ये 5 पार्ट्स मोस्टली आते हैं जी, ठीक है। और 1.3 में से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही 2 मोस्टली पूछता है। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन नंबर, अगर इसके अलावा कोई आएगा तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन के बाद 3 क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वाले 3 क्वेश्चन है। 1.3 के एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वाले 3 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसके? 16 है, 17 है, 12, 13, 14, 12, 13 एंड 14 ये 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा पर मोस्टली यही टेस्ट करेगा। अगर 1.3 में से एक्सरसाइज 1.3 में से टेस्ट करेगा तो इन 3 क्वेश्चन में से पूछ सकता है, नहीं तो यही बस 2 पूछता है मोस्टली। आप बकाया पास पेपर भी चेक कर लीजिएगा, यही 2 क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होगा।
ठीक है, अगर पूछा तो 12, 13, 14 में से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और ये भी आपको बता दिया 1.4 का भी पहले 4 में से, इसने क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, पर पहले 4 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा अगर 1.4 में से पूछा तो। 1.4 में से अगर उसने क्वेश्चन को टेस्ट किया तो पहले 4 में से ही एक आएगा। ये आपके पास चैप्टर 1 का है। चैप्टर 2 में से आपके पास पांचों एक्सरसाइज, पहले 6 एक्सरसाइज, 6 की 6 इंपॉर्टेंट है, उनमें से किसी भी एक्सरसाइज से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिएगा ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास क्वेश्चन है 2.1 का, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और सेम इसी तरह इसका एक और पार्ट है, नहीं इसमें नहीं है। ठीक है, फिर आपके पास ये भी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फाइंड के इफ के द इक्वेशन के एक्स स्केयर एक्स स्केयर एंड इज परफेक्ट स्केयर, क्वेश्चन नंबर 3 है जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर आपके पास ये एक्सरसाइज आ गई आपके पास 2.6 का सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन में से भी अक्सर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और ये देखें कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा इसने, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये क्वेश्चन नंबर इसी का एक भाई और गिवन है इधर, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 और ये आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज आपके पास 2.6, एक्सरसाइज 2.6 सिंथेटिक डिवीजन। ये दोनों इजी पार्ट हैं, ये वाले, ये अगर सिंथेटिक डिवीजन में से आ जाता है तो इजी क्वेश्चन है ये आपके पास। फिर उसके बाद आपके पास ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है फाइंड के इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, ये भी आपके पास 1.1 में से है, 2.1 में से 2.1 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। फिर उसके बाद आपके पास ये आपके पास आ जाएगा फाइंड एम इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज, ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2.3 है, और क्वेश्चन नंबर सेटिस्फाइज द क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का मेरे ख्याल से थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। हाँ, फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है जी। ठीक है, नेक्स्ट वाला आपको बता दिया है, और फिर आपके पास ये रिलेशन आपके पास फिर आ गया 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है जी। फिर आपके पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास आर रियल 2.1 है, 2.1 है ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 वाला। एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ पे था 5, 6, 7, 8 का, 8 का है ना, 8 का या 9 का है, 9 का है ये वाला क्वेश्चन, नहीं पता, रिव्यू में से नहीं है। आप इधर देखें, इधर 2.1 ओपन करें, क्वेश्चन नंबर 9 है या 10 है, फर्स्ट पार्ट है 9 का, 10 है, 10 का फर्स्ट पार्ट है, 10 का फर्स्ट पार्ट है जी आपके पास। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास ये दो लास्ट वाले दो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 के, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 और 4 है, 3 एंड 4 है, 3 एंड 4 है, ये वाला 3 और ये 4 है आपके पास। समझ आ गई है? ये सारे सॉल्यूशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक शेयर कर दूंगा, आपने वहां से जाके से सॉल्व कर लेने हैं, पर आपने कोशिश करनी है कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना,
इसकी तरफ कम ही तवज्जो देनी है। मेन आपका फोकस किस पे होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।